हेलो यूट्यूब। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, एसिड बेस का इंट्रोडक्शन। तो एसिड बेस के साथ इंट्रोडक्शन करते हैं। आई होप आज की वीडियो आप पूरी देखना, कोई स्किप मत करना। काफ़ी अच्छा कंटेंट है, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आ जाओ शुरू करते हैं। एसिड क्या होता है? चलो एक इंट्रोडक्शन करते हैं पहले, फिर उसके बाद एडवांस लेवल पे करते हैं। एसिड्स आर द केमिकल्स और कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या होता है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स which gives of H positive ions in water and make common salt with certain metals। सबसे सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो सिंपल यही रहेगी। एसिड क्या होते हैं? कुछ केमिकल या कंपाउंड होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर देते हैं पानी में, और जो मेटल्स के साथ कॉमन सोल्ट बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मान लो एक HCl है। HCl को अगर किसी भी मेटल के साथ, सोडियम के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो क्या बनता है? NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो ये क्या होता है? कॉमन सोल्ट। एक सिंपल सी बात और देख लो, जो एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जिन लोगों ने मेरी पुराने वाली वीडियो देखी है उनको पता होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करके क्या बनता है? कॉमन सोल्ट प्लस वाटर, है ना। एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? कॉमन सोल्ट और वाटर। जैसे एसिड देखा, हम अब बेस को देखते हैं। बेस क्या होता है? देखो, एसिड क्या करता है? H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करता है। तो बेस क्या करेगा? H पॉजिटिव आयंस को रिसीव करेगा। बोलो हाँ, है ना। बेस क्या होता है? जो एसिड ने H पॉजिटिव आयन दिया है उसको रिसीव करेगा। या इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकता हूं, बेसिस आर द सब्सटेंसेस या बेसिस आर द कंपाउंड्स विच एक्सेप्ट द H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम एसिड्स। और ये देखो, एसिड और बेस की दोनों प्रॉपर्टी दोनों में लग जाएगी, एसिड में भी लग जाएगी, बेस में भी लग जाएगी, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हेल्प करते हैं। अब देखो, एसिड और बेस तो हमें बेसिक तो पता चल गया, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। इसको डीपली समझने से पहले हम इनको नेचर को पता करेंगे। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी कंपाउंड है, वो एसिडिक है कि वो बेसिक है, वो कैसे पता चलेगा? तो कुछ हम इंडिकेटर्स की हेल्प लेंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? कोई ऐसे सब्सटेंस होंगे, कोई ऐसे केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाए गए कोई कंपाउंड्स होंगे जो हमें किसी भी कंपाउंड में ऐड करने के बाद उसका नेचर बताएगा, एसिडिक है कि बेसिक है। तो हम पहले इंडिकेटर्स को पढ़ते हैं। आ जाओ। देखो, इंडिकेटर क्या होता है, मैं एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, ध्यान रखना। एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस ऑफ ईदर वीक एसिड और वीक बेस which exhibits the color change in aqueous solution when H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयन, या लिख भी देते हैं चलो, हाइड्रोजन आयन और OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन चेंजेस देयर कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं या वो कंपाउंड्स होते हैं, या तो वो वीक एसिड के बने होंगे या वीक बेसिस के बने होंगे। वो क्या करते हैं?
अगर कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो कलर चेंज होता है। इन सब्सटेंस को किसी भी दूसरे सब्सटेंस जिसको हमें पता करना है एसिड है या बेस है, उनके साथ मिलाएंगे तो जैसा कलर आएगा, कलर के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, अब देखो एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इनको डीपली देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज अनियन भी होता है। चलो इंडिकेटर देख लिया, अब हम इंडिकेटर्स की टाइप्स पढ़ते हैं एक बार। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, जनरली जो हम देखते हैं वो दो तरह से इंडिकेटर्स को देखते हैं। कौन कौन से? एक तो नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर देखो ना, जैसे नाम से पता चल रहा है, इंडिकेट करना, इंडिकेट मतलब दर्शाना, ठीक है, बताना, नेचुरल इंडिकेटर। और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। देखो चीज का ध्यान रखना, जो बड़ी क्लासेज में बच्चे हो गए हैं, जैसे नाम से कुछ भी पता चले, पूरी साइंस में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, किसी भी साइंस में हो, जैसे नाम से पता चल रहा है आपको बहुत सारी चीजों का हिंट मिल जाएगा। जैसे नेचुरल इंडिकेटर, देखो इसका मतलब क्या चल रहा है? जो हमें नेचर से मिले, वो सब्सटेंस जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो हमें एसिड और बेस का पता करने के लिए मिलते हैं, ये क्या होते हैं? जनरली बाई नेचर क्या होते हैं? वीक होते हैं। या तो एसिड होंगे तो वीक एसिड होंगे, बेस होंगे तो वीक बेस होंगे। सिंथेटिक, देखो सिंथेटिक जैसे कपड़ा भी आता है आजकल, कॉटन का, फाइबर का, इनमें सिंथेटिक कपड़ा। सिंथेटिक कपड़े को क्या कह सकते हैं? एक तरह से मतलब जो फैक्ट्री में तैयार करा गया हो, जो मतलब मशीनों से कुछ तैयार करा गया हो, जो मतलब मैन मेड हो। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ इंडिकेटर, जिसको लैब्स के अंदर तैयार करा जाता है, या जिसको मैन मेड बोल सकते हैं। बोलो है ना, एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए जिनको करा जाता है उसको बोलते हैं सिंथेटिक। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा? स्ट्रोंग होगा कि नहीं होगा? अगर फैक्ट्री के अंदर कुछ तैयार कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल मतलब लो क्वालिटी का होगा। चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, वो कैसे बनेंगे? एसिड और बेस दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और नेचर में मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? वीक बोलते हैं। जैसे देखो इसका अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए, एक बात ये देखो कि जो नेचर में हमें नेचुरल इंडिकेटर्स मिलते हैं उनके को कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएंगे? जैसे रेड कैबेज होता है कि नहीं होता, ग्रेप जूस, टर्मरिक, काफी होते हैं, है ना, दो तीन याद कर लो। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे अभी थोड़ी देर पहले इंडिकेटर का एग्जांपल दिया था, जब बताया था, एक तो मिथाइल ऑरेंज, फिनोल पैथोलिन। इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर में कोई डाउट हो तो बताओ। नेचुरल क्या होता है? जो नेचर की सेंस में मिलता है, मतलब हमें जो प्रकृति से मिलता है। और देखो जैसे हम नींबू वगैरह खाते हैं, नींबू खाया है कभी? नींबू क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है उसके अंदर, विटामिन सी होता है। तो वो नेचर से मिलता है, वो वीक होता है, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती। और जो लैब्स वगैरह के अंदर बनता है ये काफी हार्मफुल होता है, चाहे एसिड हो, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, ये काफी हार्मफुल होता है, तो हम इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए। फिनोल नाम सुना होगा ना, फिनोल मतलब झाड़ू पोछा वगैरह करते हैं तब उसमें फिनोल डाला जाता है। फिनोल काइंड ऑफ एक हार्मफुल सब्सटेंस है, मतलब जहरीला सब्सटेंस है, तो फिनोल पीने से लोग मर भी सकते हैं, है ना। तो ये काफी स्ट्रोंग होता है। होल फैक्ट्री इंडिकेटर, देखो वीडियो पूरी देखो, ताकि आप लोगों को सारा का सारा जो भी डाउट रहा हो चैप्टर के अंदर, वो सारा कंटेंट आपको क्लियर मिले, सारे डाउट आपके क्लियर हो। ऐसा नहीं कि 2 मिनट की वीडियो देखी और भाग जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है वीडियो के अंदर कुछ बातें ऐसी होंगी जो आप लोगों को पहले से आती होंगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ ज़्यादा नहीं तो 10% तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा, है ना। चलो, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एक तरह से जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं उसी का पार्ट है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। जैसे देखो नाम से पता चल रहा है, ऑल फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री के अंदर बनाया गया है। ठीक है, इंडिकेटर क्या होता है? दोज substances when mixed with
एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन देयर स्मेल चेंजेस। देखो, जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स बताए थे वो क्या बताए थे, अगर उनको किसी भी सब्सटेंस के साथ मिक्सअप करते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है। तो ये वाला किसकी सेंस आ जाएगी, ये स्मेल की सेंस में आ जाएगा कि उनके अगर स्मेल चेंज हो जाए तो। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो क्या करेंगे, अनियन, और भी होते हैं, वनीला भी होता है, वनीला का टेस्ट अगर आप लोगों ने देखा हो तो। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर अनियन है, ओनियन नहीं पढ़ना इसको, ओनियन, ये अनियन होता है, अनियन। अनियन के ऊपर अगर NaOH क्या होता है बेसिक नेचर का, क्योंकि इसमें OH आ गया। अगर अनियन के ऊपर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का कपड़ा इसके ऊपर अनियन के ऊपर रख देंगे तो जो अनियन के अंदर जो स्मेल होती है वो क्या हो जाएगी, गायब, मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब उसके स्मेल चेंज होगी कि नहीं होगी, पहले मान लो अनियन के अंदर कोई स्मेल थी और अब वो चेंज होगी, तो किसकी वजह से होगी, इसकी वजह से होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो काफ़ी इंफॉर्मेशन वाली है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग साथ साथ चीज़ों को सीखते चले, है ना। अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो नोट्स बनाते चले, वीडियो को पॉज करें, नोट्स बनाएं। टेट्रे इंडिकेटर क्या होते हैं, देखो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। दो सब्सटेंस विच चेंजेस देयर टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्शन विद एसिड और बेस। ठीक है, वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस की रिएक्शन करने से उसके टेस्ट में चेंज आ जाए, तो टेस्ट को किससे पता करते हैं हम लोग, टंग से, जीभ से पता करते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलो अब हम लोग बिल्कुल डीप स्टडी करते हैं, किसकी करते हैं, एसिड की और बेस की अलग अलग से इंडिविजुअल स्टडी करते हैं। तो एसिड क्या होते हैं, अभी हमने देखा था, एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं, है ना, और बेस क्या होते हैं जो OH को रिलीज करते हैं या H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो एसिड क्या होते हैं, टेस्ट के अंदर कैसे हो जाएंगे, सोर इन टेस्ट, खट्टे होते कि नहीं होते। ठीक है, एसिड क्या होते हैं, देखो जैसे नाम से यहाँ लिखा है, एसिड कैसे होते हैं, लाल, खतरे की निशानी होती कि नहीं होती। तो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देंगे, रेड में चेंज कर देंगे। ठीक है, एसिड क्या होते हैं, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। ठीक है, पीएच क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। देखो एक पीएच स्केल होता है कि नहीं होता, जिसपे मार्किंग होती है 0, 7, 14। तो ये जो होता है ये क्या होता है, एसिडिक, और ये क्या होता है, बेसिक, और ये 7 क्या होता है, प्योर न्यूट्रलाइज पॉइंट, मतलब प्योर वाटर जो होता है उसकी पीएच कितनी हो जाएगी, 7। तो जो 7 से कम, 0 और 7 की रेंज के बीच में आते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक, और जो 7 से लेकर 14 के बीच में आते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक। देखो एसिड क्या बताया था मैंने अभी, खतरनाक, खतरनाक होते हैं तो मतलब क्या करते हैं, स्किन को बर्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बर्न द स्किन, फाइबर, कपड़े वगैरह भी जला देगा एसिड। अब देखो दो तरह के एसिड डिस्कस करे थे मैंने अभी थोड़ी देर पहले, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो मैं वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूँ। अभी देखेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाए और जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करे, इलेक्ट्रिसिटी पास। ठीक है, तो एसिड को एक बार देख लेते हैं रिकैप में। एसिड सोर होते हैं टेस्ट में, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, पीएच 7 से कम होता है, स्किन वगैरह को बर्न कर देता है, और इलेक्ट्रोलाइट नेचर का होता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन जो
बरसात का पानी होता है, रेन वाटर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जो बरसात का पानी होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। जो आसमान से पानी गिरता है वो एटमॉस्फेयर की काफी लेयर्स में से होके आता है, तो उन लेयर्स में से डस्ट पार्टिकल वगैरह काफी कुछ मटेरियल होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है। जमीन तक जैसे पहुंचता है एसिडिक बन जाता है। एसिडिक मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में हो जाता है, मतलब जो आयन से ब्रेक डाउन हो जाए, आयन से ब्रेक डाउन हो जाए तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हमने देखा एसिड क्या होता है, एसिड की थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी। अब हम देखते हैं एसिड होते क्या है, मतलब कितने टाइप के होते हैं। तो एसिड की दो टाइप होती है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। आप लोग साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो, काफी हेल्प करने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव आयंस मैक्सिमम दे, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा H पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाए। H पॉजिटिव आयन में जितने जल्दी और जितना ज्यादा अमाउंट से डिसोसिएट करेगा उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। और वीक एसिड क्या है, विच डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। चलो एग्जाम्पल देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, है ना। H2SO4 भी होता है लेकिन इतना नहीं होता, बाकी मतलब ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, एक आप लोगों के लिए होमवर्क बता रहा हूं, क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। क्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग में होता है, इसका फॉर्मूला कमेंट में बताओ आप लोग, है ना। चलो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात समझ में आई। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में पानी में डालते हैं तो H पॉजिटिव आयंस में ज्यादा से ज्यादा ब्रेक डाउन होते हैं, डेसोसिएट होते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ये मैंने एग्जांपल्स दे दिए। अब देखो इसको चेक करने के लिए एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कोई ये बीकर है, पानी से भर रखा है, इसके अंदर A एसिड को डाल दिया और ये है इसके अंदर मान लो मैंने B एसिड को डाल दिया, दोनों एसिड ही है। ठीक है, B को डाल दिया। अगर 1 मिनट का मैंने टाइम देखा तो जो A एसिड है इसने मान लो 50 H पॉजिटिव आयंस रिलीज करे, और जो B है इसने 1 मिनट में कितने करे, मान लो 40 H पॉजिटिव आयन। तो मैं कह सकता हूं ना A जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब देखो वीक एसिड को थोड़ा सा देखते हैं। वीक एसिड के एग्जांपल्स देखो, विच डज नॉट डिसोसिएट इन आयंस कंप्लीटली, जो आयन से पूरा ब्रेक डाउन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, वीक एसिड। वीक एसिड के एग्जांपल देख लेते हैं अब। वीक एसिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ होता है, जो चींटी होती है, आंट होती है, आंट काट ले, मधुमक्खी काट ले, ततैया काट ले, है ना, ततैया, येलो फ्लाई, वो काट ले, जो ऐसे बोला जाता है बी के स्टिंग के अंदर होता है, वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट में बताओ। एक होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ होता है, टोमेटो के अंदर होता है। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H2O4। ठीक है, एक होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ होता है, एसिटिक एसिड विनेगर वगैरह बनाते हैं उसमें होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, तो सल्फ्यूरस क्या हो जाएगा, H2SO3। एग्जांपल्स को ध्यान रखना। देखो कभी कभी क्या होता है, पेपर के अंदर जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी क्या आता है, 1 मार्क्स में पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से बताएगी कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है या कौन सा ज्यादा बेसिक। बेस पे भी आ सकता है क्वेश्चन, या तो ऐसे पूछ लेगा 4 ऑप्शन में से, या पूछ लेगा कोई भी ऐसे एग्जांपल्स देके इनको पूछेगा, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर। मतलब 4-5 जो भी वैल्यू दे रखी होंगी इनको बताना है। जैसे इसको अगर बताना हो तो कैसे बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा यहाँ से, है ना। तो वीडियो को पूरी देखते रहा करो, बीच में स्किप मत करो, काफी कुछ यहाँ पर अच्छा कंटेंट मिल रहा है और बहुत से बच्चों का अच्छे अच्छे कमेंट्स, बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिलेगा, हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा।
तो आ जाओ, एसिड हो गया है, एसिड की टाइप होगी है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब बेस को देखते हैं थोड़ा सा। बेस क्या बताया था? बेस वो सब्सटेंस या वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो OH आयंस को रिलीज करते हैं, या एसिड ने जो H पॉजिटिव दिया था उसको रिसीव करेंगे। ठीक है, इसकी भी दो टाइप बताई थी, वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग बेस। देखो, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, चलो पहले इसको देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? विच रिमूव द प्रोटोन फ्रॉम वीक एसिड। जो वीक एसिड होता है उससे प्रोटोन को रिमूव कर देता है। जैसे कोई एग्जांपल की बात करी जाए तो क्या हो जाएगा? NaOH, KOH। देखो, इसको दूसरी सेंस में ये भी बोल सकते हैं, विच रिमूव द प्रोटोन फ्रॉम वीक एसिड, ये तो हो गया। और जो जितना ज्यादा OH माइनस को प्रोड्यूस करे, या जो जितना ज्यादा OH आयन में डेसोसिएट कर जाए, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। या मैं ये बोल सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस उस कंपाउंड को कहते हैं या उस केमिकल को कहते हैं जो जितना जल्दी OH आयंस में डेसोसिएट कर जाता है, जो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको बोलते हैं, या कंप्लीटली डेसोसिएशन जिसका हो जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस क्या होगा? विच डज नॉट डेसोसिएट कंप्लीटली, मतलब जिसका कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता आयंस के अंदर, उसको क्या बोलेंगे? वीक बेस। तो वीक बेस क्या होते हैं, इसके भी एक आधे एग्जांपल देख लेते हैं। वीक बेस में सबसे पहले जो आता है वो किसका नाम आता है? अमोनिया का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, है ना, लेड हाइड्रोक्साइड भी होता है। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेगा, बेस और वीक बेस में से हमें ये बताना है कि इनको अरेंज करना है इनका बेसिक नेचर के हिसाब से। या तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में पूछ लेगा, या इसका बेसिक नेचर की सेंस से पूछ लेगा कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करो। एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन यहाँ पर खत्म होता है। एसिड और बेस को और बेहतर जानने के लिए हम लोग एक वीडियो और शूट करेंगे, तो उस वीडियो के अंदर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे, कॉमन सोल्ट्स वगैरह बनते हैं इनको भी देखेंगे। तो आई होप आज की वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता रहेगा, तो चैनल से बने रहिए। थैंक यू।